बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सारी अकेडमी के फोरम से बात कर रही हूँ। माय नेम इज़ लाइबा आबिद। टुडे वी डिस्कस हियर द चैप्टर नंबर 10 ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री विच नेम इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम ईएमएफ भी कॉल करते हैं। इसके अलावा हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखेंगे और उसकी मेजरमेंट कैसे की जाती है वो जज करेंगे। फर्स्टली मैं आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो है वो डेफिनेशन कोट करूँगी। द फोर्स विद विच electrons move from one electrode to another electrode is called the electromotive force। वो फोर्स जिसके जरिए इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे मूव करते हैं, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? वो फोर्स हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जिसको हम ईएमएफ भी कॉल करते हैं। किसी भी सेल की ईएमएफ जो है वो कॉम्बिनेशन होती है ईएमएफ ऑफ कैथोड प्लस ईएमएफ ऑफ एनोड। जब ये इलेक्ट्रॉन जो है आउटर सर्किट से फ्लो करते हैं, यानी कि चार्जेस को फ्लो करा रहे हैं, वो करंट प्रोड्यूस करा रहे हैं, तो जब ये एक्सटर्नल सर्किट से करंट जो है फ्लो करेगा तो वो हमें बल्ब की लाइटिंग में जो है वो हेल्प आउट करेगा। इसके अलावा किसी भी मोटर को की वर्किंग के लिए करंट जो है यूटिलाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन जो है वो मैं आपको पहले फॉरवर्ड करूंगी। द टेंडेंसी ऑफ अ मेटल टू produce its ions to get deposit on the metal, whereas metal is dipped in a solution of its own ions is called the electrode potential। यानी कि सादा अल्फाज में इसकी डेफिनेशन ऐसे मैं आपको बता सकती हूँ कि कोई भी इलेक्ट्रोड जब इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया जाता है तो उस दोनों के आयन में जो डिफरेंस क्रिएट होता है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में जो डिफरेंस क्रिएट होता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सबसे पहले इस डेफिनेशन को मजीद क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक सेल जो है वो ड्रॉ किया हुआ है। मैंने यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट लिया वो है जिंक सल्फेट। जो इसका इलेक्ट्रोड है वो मेरे पास है जिंक। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जो है वो ई नॉट से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। जब हमने जिंक का इलेक्ट्रोड लिया तो जिंक सल्फेट जो है वो अपने आयंस में चेंज होगा, वहाँ उसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी। जिंक जो है वो +2 में चेंज हो जाएगा, सल्फेट के ऊपर -2 आयन आ जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइट जो है वो अपने आयंस में चेंज होता जाएगा, कुछ आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे और रिमेनिंग जो हैं वो सोल्यूशन में रहेंगे। जबकि इलेक्ट्रोड के जो जिंक है, लाइक इलेक्ट्रोड के ऊपर जो जिंक है वो भी मूवमेंट स्टार्ट कर देगा फ्रॉम इलेक्ट्रोड टू सोल्यूशन। जैसे जैसे जिंक जो है वो इलेक्ट्रोड से सोल्यूशन की तरफ आता जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रोड पे जो है वो नेगेटिव साइन जो है क्रिएट होता जाएगा। हमेशा ऑपोजिट चार्ज जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो इसको हम जो इलेक्ट्रोड है इसको जिंक आयंस ने जो है वो सराउंड किया होगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगा बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। सेकंड में आपको एग्जांपल कोट कर रही हूँ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। इसकी कंपोजिशन थोड़ी सी डिफरेंट है। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 0 होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो किसी भी हमारे पास किसी भी जो है सोल्यूशन का पोटेंशियल जो है वो फाइंड आउट करने के लिए जो है यूटिलाइज किया जाता है, यानी कि इसको कंपैरिजन में लगाया जाता है। हमने जिस इलेक्ट्रोलाइट का जो है वो पोटेंशियल जो है वो फाइंड आउट करना होता है उसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। इसकी कंपोजिशन देखिए, इसमें जो है प्लाटिनियम वायर होती है। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस को इसके अंदर इंसर्ट किया जाता है। HCl एज एन इलेक्ट्रोलाइट वर्क करता है। जैसे हाइड्रोजन गैस को इसके अंदर जो है इंसर्ट किया जाता है, इसके अंदर जो है वो बबल्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं और HCl जो है वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो है वो मेजरमेंट कैसे की जाती है। सबसे पहले हम गल्वेनिक सेल का जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो फाइंड आउट करेंगे। गल्वेनिक सेल वो वाला सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। गल्वेनिक सेल में जो इलेक्ट्रोड होता है वो जिंक का होता है और सेकंड साइड पे जो है हम लोगों ने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो लिया हुआ है। दोनों इलेक्ट्रोड को जो है वो विद द हेल्प ऑफ अ वायर जो है वो कनेक्ट किया गया। जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखता है, तो हमारे पास यहाँ पर जो जिंक सल्फेट में हमारे पास इलेक्ट्रोड है वो एज एन एनोड वर्क करेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। लेकिन हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में वो एज अ कैथोड वर्क करेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। जिंक जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और जिंक +2 में चेंज हो जाता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है, क्योंकि हमने देखा अब तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में कि हमेशा ऑक्सीडेशन जो है वो एनोड पे होती है, लेकिन रिडक्शन जो है वो कैथोड पे होती है। जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में जो है वो डिप कर दिया गया है। यहाँ पे जिंक के जो है वो आयंस बनेंगे। जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, जिंक +2 में जो है वो चेंज हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वायर के ज़रिए जो है वो फ्लो करेंगे टूवर्ड्स द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे जैसे वो मूवमेंट करेंगे, यहाँ पे जो कनेक्टेड गल्वेनोमीटर है वो इसके वोल्टेज की क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। हमारे पास जो ऑक्सीडेटिव
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल है उसका जो हमारे पास पोटेंशियल आता है वो हमारे पास होता है 0.76, यानी कि जिंक का जो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमारे पास है 0.76 वोल्ट, जो कि आपको एमसीक्यूज में जो है वो बहुत बार जो है वो पूछा गया है और पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव करेंगे वायर से हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गेन कर लेंगे और हाइड्रोजन गैस में जो है वो चेंज हो जाएंगे। हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल पर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी क्या हो गया, एक्सेप्टेंस हुई है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, एक्सेप्ट किया, तो वहाँ पे क्या हो रही है, बेसिकली रिडक्शन हो रही है। अब हम इसका मतलब है तो हमारे पास जो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो किसके इक्वलेंट आ गया 0.76 के, लेकिन अगर हम इसका रिडक्टिव पोटेंशियल जो है वो फाइंड आउट करें तो रिडक्टिव पोटेंशियल भी इसी के इक्वलेंट होगा, लेकिन वहाँ पे पॉजिटिव की जगह जो है वो नेगेटिव का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ कॉपर सेल। इसमें जो है कॉपर के साथ जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ऐसा ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल जो है वो वर्कआउट करता है, लेकिन जिंक के साथ जो है एज अ रिडक्टिव पोटेंशियल जो है वो वर्कआउट करता है। यहाँ पे कॉपर जो है वहाँ पे रिडक्शन हो रही है तो कॉपर के केस में इलेक्ट्रोड जो है वो एज अ कैथोड वर्क करेगा, लेकिन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो वो एज अ एनोड वर्क करेगा। यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड जो है वो कॉपर 1 मोलर कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में ही डिप कर दिया जाएगा। कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही होगी कॉपर के इलेक्ट्रोड पे, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे जो है वो ऑक्सीडेशन हो रही है। हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन गैस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, लूज़ करेगी और हाइड्रोजन आयन में जो है वो चेंज हो जाएगी। इसके लूज़ किए हुए इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉपर यूटिलाइज करके किस में चेंज हो जाएगा, न्यूट्रल कॉपर में। और हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है वो शो होगी, वो हमारे पास होगी 0.34, यानी कि जिंक के केस में हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है 0.34। इस केस में जो है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो है वो एज अ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो वर्क कर रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर जो है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इन डायग्राम्स की और इन रिएक्शंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।